एक्सक्यूज मी। यस। मैं मिस्टर अजय शर्मा से मिलना चाहता हूँ। आपका अपॉइंटमेंट है? जी मेरी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। अच्छा, तो आप नाम और बिजनेस लिख दीजिए। मैं आपको मेरा कार्ड दे देता हूँ, ये लीजिए। नाम है रवि कपूर, बिजनेस पर्सनल। 1 मिनट, आप वहाँ बैठिए ना। जी वो रेक्सिन से मुझे एलर्जी है, खुजली हो जाती है, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। आपने मेरा नाम तो जान लिया, आपका नाम जान सकता हूँ? अनीता सूद। अनीता सूद, वेरी गुड वेरी गुड। मिस या मिसेस? यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं? साहब को ये कार्ड दो। जब आपके नाम से ये पता नहीं चलता कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, तो फिर आप मेरे बारे में इतने क्यूरियस क्यों हैं? जी, मर्द शादीशुदा है कि नहीं उसकी शक्ल से ही पता लग जाता है। जैसे आपको मेरी शक्ल से पता लग गया होगा कि मैं बैचलर हूँ। आपके बारे में मैं जरा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आपके गले में न मंगलसूत्र है न मांग में सिंदूर है, लेकिन आपने 3-3 अंगूठियां पहन रखी है। हो सकता है आप शादीशुदा हो सकता है आप कुंवारी हो सकता है आप डाइवोर्सी हो। आप मर्द लोग होते हैं बड़े चालाक। आफ्टर ऑल इट्स अ मैन्स वर्ल्ड ना, मर्द की ही तो दुनिया है। नहीं जी, औरत के बगैर मर्दों की दुनिया ही क्या है। मुर्गी के बगैर अंडा क्या करेगा, अंडे के बगैर मुर्गी क्या करेगी। अरे रवि, तू कब आया? अंदर क्यों नहीं चला आया सीधा? नहीं प्लीज सिट डाउन। रवि, माय सेक्रेटरी। आई ऑलरेडी मेट हर। मिस सूद, आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब। ओके सर। अच्छा नीतू जी, हमारा डिस्कशन किसी दिन और कर लेंगे, अभी मैं जरा अजय से गपशप लड़ा लूं। कम ऑन। अरे भाई तुम भी कमाल करते हो। अवट। वाओ वाओ। तू क्या पहले से जानता था उसे? नहीं, अभी अभी तो मिला हूँ। तो 1 मिनट में अनीता से नीतू पे उतर आया? आहा, किल द कैट ऑन द फर्स्ट नाइट बच्चू। ये सब काम पहली बार में ही कर लेना चाहिए। तू बिल्कुल वैसे का वैसा रहा, लेकिन तू वैसे का वैसा नहीं रहा। इतनी शानदार ऑफिस, इतना बड़ा स्टाफ, इतनी तरक्की, क्या कोई स्पेशल इंस्पिरेशन है? हार्ड वर्क माय डियर बॉय, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। मेहनत माय फुट। क्यों? अगर ऐसी खूबसूरत सेक्रेटरी मुझे मिल जाती ना, आय हाय, मैं भी अपने मुकद्दर को सिकंदर बना लेता। देख ऐसी बात यहाँ मत कर, अनीता बहुत शरीफ लड़की। ओहो, तो मैंने कब कहा कि शरीफ नहीं है? देख रहा हूँ कि तेरी काफी देखभाल करती है। मेरी देखभाल क्यों करेगी? यहाँ ऑफिस का काम करने के लिए आती है, वही करती है। अच्छा अच्छा, ये बता नीतू ने आज कपड़े क्या पहने? पता नहीं, ख्याल नहीं किया। क्यों? यानी तो उसकी तरफ आंख उठा के देखता तक नहीं? देख, उसका मुंह देखने के लिए उसे पगार नहीं देता, यहाँ का काम करने के लिए देता हूँ। समझ गया मैं। अब छोड़ यार, कुछ अमेरिकन कॉन्टैक्ट्स दे दे। अरे तू क्या अमेरिका से बिजनेस करेगा? इतना डल और ड्रेब लाइफ लीड करता है। अमेरिका में पता है, सेक्रेटरी को गोद में बिठाकर डिक्टेशन देते हैं और शॉर्ट हैंड नहीं अंडर हैंड भी करते हैं, और तू सेक्रेटरी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। अरे थोड़ा सा फ्लर्टिंग वेटिंग करो। देख, ये फ्लर्टिंग वर्टिंग की बात छोड़ दे। क्यों? फ्लर्टिंग में क्या बुराई है? अरे फ्लर्टिंग यानी कि छेड़छाड़, छिछोड़ापन तो नहीं कह रहा हूँ। और कृष्ण भगवान भी तो गोपियों के साथ छेड़छाड़ करते थे, और ये पूरा फ्लर्टिंग का आइडिया हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होकर अमेरिका गया, उन्होंने अपना लिया और हम भूल गए। अरे फ्लर्टिंग तो जिंदगी का मसाला है, जैसे कि खाने में नमक, खेत में फर्टिलाइजर, थोड़ा सा डाल के तो देख, जिंदगी हरी भरी हो जाएगी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, सिर्फ हेलो कहने के लिए आया था। आई हैव टू कैच अप विद माय स्लीप। नीमा से नहीं मिलेगा? अरे उससे तो मिल के आ रहा हूँ, 2-1 दिन के बाद आता हूँ। अच्छा बाय। जाओ। अब मैं जा रहा हूँ। इट वॉज वेरी नाइस टू हैव मेट यू। थैंक यू। अरे हाँ, वो अजय आपको अंदर बुला रहा है। जी, मैं आपको अनीता जी की बजाय नीतू जी कह रहा हूँ, तो आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? बुरा लगना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उम्र में आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं। जी हाँ, बहुत बुरा लग रहा है। अगर मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ तो फिर जी और आप क्या होता है? वंडरफुल, मैं सीधा जी और आप से तू पे उतराता हूँ। नीतू, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। किसी दिन आके हमारा ये मर्द औरत का डिस्कशन को कंप्लीट कर देंगे, हैं? अरे हाँ, वो मैं भूल रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ? हाँ, अजय तुमको अंदर बुला रहा है। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, नहीं तो। सर वो मिस्टर कपूर कह के गए कि आपने बुलाया। ओ हाँ हाँ, ये लेटर जरा पढ़िए तो।
सर ये थर्ड पैराग्राफ में जो पॉइंट है उसका हमें सख्त जवाब देना चाहिए। ब्यूटीफुल। जी आप बहुत खूबसूरत हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सर? जी मेरा मतलब आपका मन बहुत खूबसूरत है। अब इसीलिए तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अब जाइए जल्दी से खत का जवाब लिख लाइए। यस सर। मर गए। तू हंस रहा है? मेरी तो हालत खराब हो गई थी। अच्छा एक बात बता, लड़की ने तुझे तेरी तरफ चौंक के देखा? हाँ हाँ और गुस्से से देखा? हाँ तेरी जान निकलने पे आ गई? हाँ यार। अरे बिल्कुल सही जा रहा है यार। मतलब मतलब ये देख, ये क्या है? अब अखरोट। अखरोट और औरत में कोई फर्क नहीं होता। नहीं समझा ना? मैं समझाता हूँ। देख, ये अखरोट है ना, बाहर से सख्त अंदर से नरम। औरत भी बिल्कुल वैसी होती है, अंदर से नरम। हर औरत के दिल में एक माँ बहन छुपी हुई रहती है। किसी का दुख दर्द देखकर मर्द तो मुंह मोड़ के चला जाता है, लेकिन औरत हमदर्दी जताए बिना नहीं रह सकती। इसलिए तुझे उसे छूना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है? नहीं, तू समझा नहीं। उसके बदन को नहीं, उसके दिल को, मन को छूना पड़ेगा। हाँ तो ठीक, पर कैसे? तुझे एक मिसाल देता हूँ। तूने पति पत्नी और वो पिक्चर देखी थी? नहीं। मैंने देखी थी। बिल्कुल सेम सिचुएशन है उसमें। बॉस और सेक्रेटरी। बॉस बिल्कुल तुम्हारे जैसा शादीशुदा, और सेक्रेटरी बिल्कुल नीतू जैसी, मेरा मतलब अनीता जैसी, सीधी सादी भोली भाली। अब बॉस को सेक्रेटरी को फंसाना था, तो उसने क्या किया? सिंपैथी क्रिएट कर दी, उसके दिल को छुआ। उसने उससे कहा, शादी के 1 साल बाद मेरी बीवी अपाहिज हो गई, व्हील चेयर में है, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। बस सेक्रेटरी फंस गई। दूसरे दिन से उसके कपड़े धोने लग गई। बाद में क्या हुआ? अरे बात की बात बाद में बताऊंगा, पहले तू तो चालू हो जा। तू चालू हो जा? मैं कैसे चालू हो जाऊं? मान लो अनीता ने वो फिल्म देख ली हो तो पहले पता लगाओ कि उसने फिल्म देखी है या नहीं तो कोई और तिकड़म लगाएंगे। अच्छा मान लो उसने फिल्म तो ना देखी हो, पर बाद में पता चल गया तो? ओहो, तुझे तो छोटे बच्चे की तरह चम्मच से खिलाना पड़ेगा। मर्द को तो हर हार को जीत में बदल लेना चाहिए। समझो के पकड़े गए तो पहले जोर से हंसो। फिर कहो, मैं हार गया। 5,000 रुपए हार गया। 5,000 रुपए? जी हाँ। आज आपको असली बात बताई देता हूँ। एक दिन मैं मेरे एक दोस्त के साथ एक हिंदी फिल्म देखने चला गया। उसमें देखा कि बॉस अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि शादी के 1 साल बाद मेरी बीवी अपाहिज हो गई है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, और सेक्रेटरी ये बात मानकर उससे प्यार करने लग जाती है। मैंने मेरे दोस्त को कहा कि ये सब हिंदी फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में नहीं होता। तो उसने कहा, नहीं, असली जिंदगी में भी औरतें इतनी बुद्धू होती है। मैंने कहा, अच्छा क्या बात करता है? उसने कहा, हाँ मैं सच कहता हूँ। मैंने कहा, नहीं हो ही नहीं सकता। उसने कहा, लेता है बैठ? मैंने कहा, लेता हूँ बैठ। उसने कहा, 5,000 रुपए की लग गई? मैंने कहा, लग गई 5,000 रुपए की। और मैंने 5,000 रुपए की बैठ कबूल कर ली, सिर्फ आपकी अकल पे भरोसा करके। लेकिन आप तो टिपिकल हिंदी फिल्म की हीरोइन निकली और मेरी बात मान ली। बताइए, और आपकी अकल पे भरोसा करके मैं 5,000 रुपए हार गया, और आप मेरे को उल्टी आंखें दिखा रही है। यार तू सचमुच जीनियस है यार। इसमें कोई शक है क्या? बस कल ही मौका देखकर कैबिन में बुला ले। यस सर। मिसूद, बैठिए ना। मिसूद, एक रिक्वेस्ट करूं? कहिए। नहीं, जाने दीजिए। कहिए ना सर। नहीं, शायद ये रिक्वेस्ट करना ठीक नहीं होगा। बात क्या है सर? नहीं, उठने को जी नहीं चाह रहा था, आप थोड़ी चाय बना देंगी? विद प्लेजर सर, इसमें रिक्वेस्ट करने की क्या बात?
बहुत दिनों से कोई फिल्म नहीं देखी। आप सजेस्ट कर सकती हैं कोई फिल्म? सर ब्लैक स्टैलियन देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। नहीं, अंग्रेजी फिल्म नहीं, मेरा मतलब है हिंदी फिल्म। सुना है एक हिंदी फिल्म चल रही है, क्या नाम है? पति पत्नी एंड समथिंग समथिंग। माफ कीजिए सर, मैंने 7 साल में एक ही हिंदी फिल्म देखी है, और वो है मुगले आजम। वेरी गुड, वेरी गुड। कभी मत देखिए हिंदी फिल्म। हिंदी फिल्मों में रखा क्या है? सेक्स, वायलेंस, वल्गैरिटी, डिप्रेविटी। अपना सेंसर बोर्ड तो सोते ही रहता है ना। आप कभी नहीं देखती ना हिंदी फिल्में, इसीलिए तो आप इतनी सुंदर हैं। मेरा मतलब आपका दिल इतना ताजा है, दिमाग इतना सुंदर है। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए आप कभी हिंदी फिल्में नहीं देखेंगी। मुझे तो शौक ही नहीं है सर, मेरी दिलचस्पी तो सिर्फ म्यूजिक और ड्रामों से है बस। अच्छी बनी सर? चाय बनाने से थोड़ी ही अच्छी बनती है, वो तो अच्छी बनती है जब कोई अपना समझ के चाय बनाता है। हाँ, फिर उसमें शक्कर ना भी हो तो भी मीठी लगती है। आपको पता है, आज करीब 6 साल बाद किसी ने इस अपनेपन से, इस हमदर्दी से मुझे चाय पिलाई है। माफ कीजिए सर, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों सर? घर में? छोड़िए अनीता जी, निजी दुख दर्द की बात ऑफिस में नहीं करनी चाहिए। देखिए सर, हम लोग यहाँ काम करते हैं, आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, हम सब लोग फैमिली मेंबर्स जैसे हैं। अगर फिर भी आपको इतराज है तो बेशक रहने दीजिए। नहीं, इतराज किस बात का? और फिर आपसे क्या छिपाएंगे? मेरी शादी को 1 साल हुआ और 7 साल के बाद ही। सर, यू मीन शादी को 7 साल हुए और उसके 1 साल बाद? हाँ, एग्जैक्टली। मेरी शादी को 7 साल हुए और 1 साल बाद ही 1 साल बाद ही। 1 साल बाद क्या सर? नहीं, जाने दीजिए। सर, ये बार बार जाने दीजिए क्यों कह रहे हैं, बताइए ना। शादी के 1 साल बाद ही मेरी बीवी मिसेस शर्मा, निर्मला, उसे पैरालिसिस हो गया। आई एम सॉरी सर, अगर मुझे जरा भी पता होता कि ऐसी कोई बात है तो मैं इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं करती। नहीं, आप क्यों दुखी हो रही हैं? आखिर भगवान सबको सब कुछ थोड़े ही देता है। वो तो बेचारी बिस्तर से उठ नहीं सकती, वो चाय क्या बनाएगी? सर, आज समझ में आया, आप हर वक्त काम में क्यों लगे रहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वो जो सूनापन है ना, उसे भुलाने के लिए कोई शराब पीता है, कोई शायरी करता है, मैं काम करता हूँ। सर, एक बात है, आज के बाद आपके लिए चाय रोज मैं ही बनाया करूँ।